हायोन ही अभी सियल से बोलने लगती है कि हमारी सियल बड़ी हो चुकी है। सियल इतने दिनों के बाद हायोन ही को देखने के बाद पूरी तरीके से भावुक हो जाती है। रोते हुए दौड़ के हायोन ही से गले लगा लेती है और बोलती है कि बिग सिस्टर, मैं आपको बहुत ही मिस किया। हायोन ही भी अभी सियल को गले लगाते हुए कहने लगती है कि हाँ, मैंने भी तुमको मिस किया। ग्रैंडपा बोलता है कि अभी का जो सिचुएशन है, इसे देखने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि कोई बेटी बहुत दिनों के बाद अपनी माँ से मिल रही है। आगे से जो पुंग हो है वो भी ग्रैंडपा से कहने लगता है कि एल्डर, सच में दोबारा से आपसे मिलकर खुशी हुई और आपका जो बॉडी कंडीशन है वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन किसने सोचा था कि हम लोग इस तरीके से दोबारा से मिलेंगे। तो आगे से ग्रैंडपा पुंग हो से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग की इंडियन मॉन्स्टर डुओ है। पुंग हो बताता है कि क्या आपको उस दिन की बात याद नहीं है। तो अब इस दिन दोबारा से पास्ट में जाता है जहाँ पे पुंग हो ग्रैंडपा से ये बोल रहा होता है कि एल्डर, मैं डेफिनेटली आपका जो काइंडनेस है इसे एक दिन रीपे करूंगा। तो आगे से ग्रैंडपा भी बताता है कि हाँ, जैसा कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो जिस दिन हम दोनों एक साथ मिलेंगे तब तुम या फिर मैं, दोनों में से कोई एक जन बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। जो पुंग हो है वो अभी फिलहाल के लिए डार्क नाइट गैंग का लीडर होता है और ग्रैंडपा एंड सियल इन एंड यंग मॉन्स्टर डुओ होता है। हम लोग को अभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हायनी अभी सियल से बोलने लगती है कि सियल, चलो आज मैं इस जगह में तुम्हें घुमाती हूँ। सियल भी खुशी खुशी अभी हायनी के साथ उछलते हुए यहाँ से जाने लगती है। पीछे से पुंग हो सिर खुजलाते हुए हंसते हुए ग्रैंडपा से कहने लगता है कि इन दिनों बहुत कुछ हो गया है। हाँ भाई, हायनी के पेट को देखने के बाद हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। ग्रैंडपा एंड जो पुंग हो है एक जगह पे बैठ के चाय पीते पीते आपस में ही बातचीत करने लगते हैं। पुंग हो बताने लगता है कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे आके डार्क नाइट गैंग का लीडर बना। पहले पुंग हो और उसके जितने भी साथी थे इस जगह पे जितने भी खराब गैंग हुआ करते थे उन सभी का सफाया किया। उसके बाद उन लोगों के पास जितने भी पैसे थे उन सभी को अच्छी तरीके से यूज करके बहुत सारे लोगों को काम पे रखा इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। और धीरे धीरे वे सभी अभी इस मुकाम पर पहुंच गए। पुंग हो के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा चाय पीते हुए पुंग हो से कहता है, अच्छा मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता लगा कि हम इन इयान मॉन्स्टर डुओ है। पुंग हो अभी जवाब देते हुए कहने लगता है कि जब हमने सुना अनऑर्थोडॉक्स के अंदर मुरोंग चेन को 8 साल के बच्चे मिलकर हराया, जहाँ पे मुरोंग चेन अनरेस्टोरेंट रियलम में था, उसके बाद से ही हम लोगों ने आप दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और तब हमें पता चला कि आप दोनों असल में एल्डर एंड सियल है। तो इसी कारण ही जब आपने अनऑर्थोडॉक्स किंग टोकन दिखाया था उससे पहले ही हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर इन हुआलिन को आप लोग के पास भेज दिया था। पुंग हो की मुंह से अभी इस बात को सुनकर ग्रैंडपा भी अभी समझ जाता है आखिरकार ब्रांच मैनेजर इन हुआलिन मतलब वही लेडी ग्रैंडपा के पास उस दिन उतना जल्दी कैसे पहुंची। ग्रैंडपा तो अभी अपनी ओर से क्लियर करते हुए कहने लगता है कि मुझे भी कुछ संदेह हुआ था जब मैंने इन हुआलिन के मुंह से सांसियल स्कॉट एजेंसी का नाम सुना। पुंगहो भी आगे से कहने लगता है, हाँ, हम लोगों ने इस नाम को इसलिए रखा क्योंकि हम लोग आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो आप और सियल की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो अब हम लोगों की बारी है। एल्डर, अब बताओ आखिरकार आपको किस तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम लोगों का बेस्ट देंगे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। पुंगहो का एक कहते ही अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि 3% यहाँ पे बहुत सारी किताबों को लेके आ जाता है और ग्रैंडपा के टेबल के सामने रख देता है। ग्रैंडपा अभी अपने सामने इतने सारे नोटों को देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। पुंगहो से पूछने लगता है कि ये क्या है भाई। तो पुंगहो आगे से बोलता है कि ये सभी इन्फॉर्मेशन शाओलिन टेम्पल के बारे में है। हम लोगों ने शाओलिन टेम्पल के ऊपर पहले से रिसर्च करके रखे हैं और हम लोग अभी से जो एजोरा ड्रैगन स्क्वाड है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चालू कर दिए है। ग्रैंडपा आगे से एक स्क्रॉल को पढ़ते हुए कहने लगता है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो बस शाओलिन टेम्पल का जो प्रीस्ट है ओनगैंग नाम है जिसका, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को चाहता हूँ। ग्रैंडपा के मुंह से अभी इस बात को सुनकर साइड में खड़ा हुआ एक पर्सन, वही पर्सन जो कि ग्रैंडपा को यहाँ पे लेके आया था, अभी ग्रैंडपा से बोलता है कि प्लीज एल्डर मुझे कुछ समय दीजिए। और ये बोलने के साथ ही वो यहाँ पे जितने भी किताब है जितने भी स्क्रॉल है उन सभी को अच्छी तरीके से तलाशने लगता है और देखते देखते उन गैंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसे ग्रैंडपा को देने लगता है। ग्रैंडपा भी अभी आगे से अपना शक्ल बनाते हुए पूछता है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है भाई। और मुझे लगता है हम लोग को कुछ देर वेट करना चाहिए जब तक कि ना उन गैंग शाओलिन टेम्पल से बाहर आए। तो आगे से पुंगहो वो जो डॉक्यूमेंट है उसे देखते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है ये चीज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है एल्डर। ग्रैंडपा पूछता है, क्यों भाई, उन गैंग क्या टेम्पल से कभी भी बाहर नहीं आता है। तो आगे से पुंगहो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ कि उन गैंग जो कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक केव के अंदर खुद से ही गया है जहाँ पे बेसिकली कैदियों को रखा जाता है। पुंगहो की मुंह से अभी इस बात को सुनकर ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ग्रैंडपा अभी कहने लगता है कि अरे यार, वो अगर अपने आप को बंद कर लिया है तो उसके पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा होगा क्योंकि जो शाओलिन टेम्पल है वो बहुत ही ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है। झोंगनेंग सेट की तरह हम लोग वहाँ पे छापा नहीं मार सकते। पुंगहो कहता है हम लोग कुछ न कुछ तरकीब निकाल लेंगे एल्डर। ग्रैंडपा परेशान होते हुए अभी दोबारा से कहने लगता है कि क्या हम टकला होके एकदम सीधा टेम्पल के अंदर घुस नहीं सकते। और ग्रैंडपा की ये जो आइडिया है इससे पुंगहो पूरी तरीके से ट्रिगर्ड हो जाता है। ग्रैंडपा भी अभी समझ जाता है कि किस तरीके से शाओलिन टेम्पल में एंटर करा जाए, लेकिन आगे जो होने वाला है उससे अनजान नादान सियल ग्रैंडपा करते हुए उछलते हुए ग्रैंडपा के पास आके जो किया है उन सभी चीजों के बारे में अभी बताने लगती है। और दौड़ अभी बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा का जो सातिर दिमाग है उसे यूज करते हुए सियल से कहने लगता है कि ठीक है चलो कल हम नीचे की और जो शहर है वहाँ पे जाएंगे और हम लोग न्यू कपड़े खरीदेंगे और दौड़ तुम वहाँ पे मनपसंद खाना भी खा पाओगे। ग्रैंडपा का ये जो ऑफर है इसे सुनने के बाद सियल पूरी तरीके से खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए एंड उछलते हुए बोलने लगती है कि सच में औसम, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बेचारी सियल उसे क्या पता कि कल उसके साथ क्या होने वाली है। सो आप लोग बने रहिए। हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, एक बड़ी बाजार के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे अभी हम लोग को ग्रैंडपा एंड सियल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सियल अभी ठुस ठुस के मीट को खा रही होती है। सियल तो अपने लिए कपड़े भी लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या मैं प्रीटी लग रही हूँ। आगे की ओर जो मुजरा हो रहा था उसे भी देखते हुए सियल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। ग्रैंडपा एंड सियल इस जगह से जाने लगते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा सियल के पास जो पोटला है उसे देखते हुए सियल से पूछने लगता है कि तुम इसके अंदर क्या क्या सामान लेके जा रहे हो। तो आगे से सियल हंसते हुए जवाब देता है कि इसके अंदर बहुत सारे स्नैक्स है जो कि मैं बिग सिस्टर हार्नी के लिए लेके जा रही हूँ। इसी समय ग्रैंडपा अपना जो चाल है उसे चलने लगता है। सियल से कहने लगता है कि ये जो दुनिया है ये देखने में पूरी तरीके से अनफेयर है। तो ग्रैंडपा की ये जो बात है ये सुनकर सियल अभी पूछने लगता है कि क्या हुआ ग्रैंडपा। ग्रैंडपा सियल को चस्का लगाते हुए कहने लगता है कि हमारी सियल ना सिर्फ प्रिटी है ऊपर से बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है और इसे एक ही वर्ड में बोलूं तो बड़े दिल वाले। ग्रैंडपा की ये जो तारीफ है इसे सुनने के बाद सियल भी पिघल जाती है। सियल भी कहने लगती है कि मैं भी ग्रैंडपा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और मेरा ग्रैंडपा सबसे ज्यादा बेस्ट है। सियल के मुंह से अभी इस बात को सुनकर ग्रैंडपा भी करते हुए पूछता है कि तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। तो सियल भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है कि हाँ ग्रैंडपा आप कुछ भी मांग सकते हैं। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ समय बाद सियल को आंसू बहाते हुए दिखाई जाती है। इसी समय ग्रैंडपा सियल के कंधे पे हाथ रखते हुए सियल से ये पूछता है कि आखिरकार सियल तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो और ऐसे भी इन सभी के कारण क्या तुम्हें रिफ्रेशिंग फील नहीं हो रही है। ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनकर सियल आगे से और भी ज्यादा चिल्लाते हुए रोने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझसे झूठ बोलना बंद करे। बेचारा सियल ग्रैंडपा खुद तो टकला हुआ था, ऊपर से सियल को भी टकला कर दिया। टकला होने के कारण सियल बेचारी फुट के अभी कुर्सी के ऊपर बैठ के रोने लगती है। सियल रो ही रहा था। इसी समय यहाँ पे हार्नी के साथ दो लेडी आ जाती है और सियल की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड हमारी सियल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। साइड में से दूसरी औरत ये कहती है कि सियल की स्किन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सच में मुझे तो बहुत ही ज्यादा हिंसा हो रही है। अभी तो हार्नी भी सियल से बोलती है कि सियल तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो। तो यहाँ पे बाकियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के बाद सियल भी अभी पिघल जाता है। कांतु भाप होते हुए हार्नी से पूछने लगती है कि क्या सच में मैं बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हूँ। तो आगे से हार्नी अभी अपने पेट को पकड़ते हुए सियल से कहने लगती है कि हाँ सियल तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो और मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी तरह ही एक प्रिटी चाइल्ड को जन्म दूंगी। अभी तो साइड वाली एक और लेडी कहने लगती है कि सियल अगर मैं तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल होती तो मैं हमेशा से मेरे बालों को काट के रखती। तो साइड में खड़ी हुई एक और लेडी चस्का लगाते हुए बोलती है कि तुम्हारा सिर तो बहुत ही ज्यादा अगली है। भेतिनों के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद सियल उठ खड़ा हो जाती है और अपने पास से मतलब पोटलियों के अंदर से बहुत सारे कुकीज को बाहर की ओर निकाल लेती है और कहने लगती है कि सिस्टर्स क्या तुम सभी एक खाना चाहोगे। तो अभी सियल को थोड़ा कूल डाउन होता हुआ देखने के बाद ग्रैंडपा भी चैन की सांस लेता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए एक कहते हुए सुनाई देता है कि मैं बहुत दिनों पहले एक बात सुनी थी जो कि बेसिकली एक तरीके का एक सीक्रेट मार्शल आर्ट होता है जिसके माध्यम से कोई भी अपने इनर की वाई को यूज करके बहुत ही आसानी से अपना जो हेयर है उसे बहुत ही जल्दी ग्रो करा सकता है। काश वो मार्शल आर्ट मेरे पास होता। तो आगे से पुंगो ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि क्या आप किसी तरह वो लेजेंडरी हेयर रिटर्निंग ब्लड सीक्रेट मार्शल आर्ट की बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा भी बोलता है कि इसका मतलब तुम भी इसके बारे में जानते हो। तो आगे से पुंगो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि हाँ और मैंने ये भी सुना है कि ये जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है इसे शाओलिन टेम्पल के अंदर बैन करा दिया गया है और ये जो टेक्निक है इसे पूरी तरीके से हिडन कर दिया गया है। तो किसी को ही इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ग्रैंडपा बोलता है कि इस तरीके का मार्शल आर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद इस तरीके का एक मार्शल आर्ट को शाओलिन टेम्पल से बाहर निकालना सच में बहुत ही ज्यादा कठिन काम है।
तो आगे से पुंगहो अभी ग्रैंडपा से कहता है कि हाँ, और इसी कारण ही हम लोगों ने शाओलिन टेम्पल के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं वो सभी रिलायबल इंफॉर्मेशन है, हवा में से उठाई हुई रूमर्स नहीं है। और एक कहने के साथ ही अभी पुंगहो अपने पास से शाओलिन टेम्पल का जो मैप है उसे बाहर की ओर निकाल लेता है और ग्रैंडपा मैप की ओर देखते हुए कहने लगता है कि हम लोगों को शाओलिन टेम्पल में जाने से पहले इस मैप को अच्छी तरीके से याद रखना होगा। पुंगहो अभी मैप के ऊपर एक जगह को दिखाता है जो कि होता है एक गुफा, और इसी गुफा में ग्रैंडपा एंड सियल को उन गैंग मिलेगा। पुंगहो अभी ग्रैंडपा से बताता है कि ये जो गुफा है इस गुफा के बाहर बहुत सारे मॉन्क गार्ड देते हैं और थर्ड इस गुफा के अंदर बहुत सारे फॉर्मेशन भी है। और यहाँ पे फॉर्मेशन मतलब जादू टोना वाला फॉर्मेशन नहीं, बहुत सारे मॉन्क एक साथ अटैक करने के लिए आएंगे। पुंगहो ग्रैंडपा से बताता है कि वो जो फॉर्मेशन है वो ट्रिगर्ड हो जाए उससे पहले आप दोनों को वहां से निकलना होगा। इसी समय ग्रैंडपा जो मैप है उस पर एक और जगह को दिखाते हुए पूछने लगता है कि क्या हम साइड से इस जगह से अंदर नहीं जा सकते। तो पुंगहो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि ना, यह चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इवन उस जगह से उस केव के अंदर शाओलिन टेम्पल के हाई पावर मॉन्क को भी अलाउ नहीं है। ग्रैंडपा इसका कारण पूछने लगता है तो पुंगहो आगे से बताता है कि ऐसा नहीं है कि उस जगह पे ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सुनने में ये आया है कि उस जगह पे एक अधर्मी मॉन्क रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो जो मॉन्क है उसका नाम है क्वीन हू। क्वीन हू एक बहुत ही पावरफुल मॉन्क हुआ करता था जो कि अनरेस्टोरेंट रियलम में ही जो एनलाइटमेंट है उसे हासिल कर पाया और इस पूरी दुनिया में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इंसान बना। पुंगहो के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी ये कहने लगता है कि आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल एक इंसान किस तरीके से एक अधर्मी पागल बना। लगता है इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है और शाओलिन टेम्पल वालों के लिए भी वो पागल एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। ग्रैंडपा अभी पुंगहो से पूछने लगता है कि क्या वो पर्सन अभी भी वहीं पे रहता है। तो आगे से पुंगहो कहने लगता है कि कौन जाने, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वहाँ पे मत जाइए। और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी अगर आप उस क्रेजी मॉन्क से दूर ही रहे। इवन शाओलिन मॉन्क्स भी उस जगह पे नहीं जाते हैं। तो पुंगहो के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी राजी हो जाता है कि ग्रैंडपा उस जगह पे नहीं जाएगा। अभी ग्रैंडपा पुंगहो से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम हम लोगों को प्रिपरेशन करने में मदद करो। फाइनली मैं मेरे फैमिली का जो कल्प्रिट है उनमें से एक का सामना करने वाला हूँ। आजुरा ड्रैगन स्क्वाड के इंस्ट्रक्टर उनगोंग से। ग्रैंडपा का ये बोलते ही अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को कुछ देर बाद शाओलिन टेम्पल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी बाहर की ओर दो गार्ड अभी सामने की ओर एक पर्सन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो वह पर्सन अभी बोलता है कि हम लोग सियल सन स्कॉट एजेंसी से है। हम लोग यहाँ पे तियानजिन टेम्पल की ओर से बुद्धिस्ट स्टैचू को यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आए हैं। आगे की ओर से एक मॉन्क सामने की ओर आते हुए बोलने लगता है कि हाँ हाँ, हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, तो तुम लोग वो जो स्टैचू है उसे मेरे पीछे पीछे लेके आओ। ग्रैंडपा एंड सियल इसी मौके का फायदा उठा के गाड़ी के अंदर से एकदम सीधा जंगल की ओर भागने लगता है। भागते भागते तो ग्रैंडपा अभी सियल से ये भी कहने लगता है कि सियल ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो प्लीज इस बार मेरे लीड को फॉलो करना। सियल भी भागते हुए और गाल फुलाते हुए कहती है यस ग्रैंडपा। देखते ही देखते सियल एंड ग्रैंडपा दोनों ही शाओलिन टेम्पल के अंदर घुस जाता है। टेम्पल की जो खूबसूरती है उसे देखने के बाद सियल पूरी तरीके से खुश हो जाती है और ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या यही शाओलिन टेम्पल है? ये टेम्पल तो बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क भी है। देखते देखते ग्रैंडपा एंड सियल दोनों ही अपने हाथों को सामने की ओर करते हुए, मतलब जिस तरीके से मॉन्क चलते हैं उस तरीके से सामने की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से सियल को क्या भूत चढ़ती है उसे ही पता है। वो अचानक से ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा क्या आप मेरे हाथ को नहीं पकड़ सकते हो? तो ग्रैंडपा अभी सियल से फुसफुसाते हुए कहता है चुप हो जाओ, अभी नहीं, मैं बाद में पकड़ूंगा। और देखते देखते ग्रैंडपा एंड सियल यहाँ से अपने अपने लंगोटिया पकड़ के सीधा भागने लगता है और देखते देखते दूसरी ओर आ जाते हैं। ग्रैंडपा अभी यहाँ से जा ही रहा था, इसी समय ग्रैंडपा को साइड वाले कमरे में एक स्टैचू दिखता है। ग्रैंडपा स्टैचू को देखने के बाद बोलता है कि ये तो बुद्धा स्टैचू है, महावीरा हॉल का। आखिरकार स्टैचू इस तरीके से दो हिस्सों में स्प्लिट होकर क्यों रखा है? लगता है कोई एनहेंस क्यूआई के माध्यम से ये सब कुछ किया है। तो अभी ग्रैंडपा को वही जो पागल मॉन्क है उसके बारे में याद आता है और सोचता है शायद से वही किया है। ग्रैंडपा एंड सियल देखते देखते यहाँ से बाहर निकलने का जो दरवाजा है उसी ओर भागने लगता है। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक और बच्चा आ जाता है जो कि ग्रैंडपा एंड सियल के रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। शीना तान के अभी यह बच्चा ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है जो यंग मॉन्क से वह इस रास्ते से नहीं जा सकता? अभी वह लौंडे को देखने के बाद सियल भी अपने गर्दन को घुमाते हुए उसी लौंडे की ओर पीट पीट करके देखने लगती है। वह लौंडा भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सियल से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सियल भी भोंदू जैसा जवाब देता है मेरा नाम सियल है। वह लौंडा अभी सियल के इर्द गिर्द घूमते हुए सियल को अच्छी तरीके से देखने लगता है और सियल से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा दिन पहले नहीं आए हो ना? और तुम्हारी जो अपीयरेंस है उसे देखने के बाद
मुझे लग रहा है तुम एक लड़की हो। बेहलौंडा अभी आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ग्रैंडपा उसके गर्दन में एक चोक मार देता है और उसे यहीं पे बेहोश कर देता है। ग्रैंडपा कहता है मैं इस कचरे को मेरे साथ कैरी करके लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आ जाता है तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। देखते देखते ग्रैंडपा एंड सियल दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। ग्रैंडपा एंड सियल एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे छोटे छोटे पिलर खड़ा हुआ था। ग्रैंडपा इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगता है। ग्रैंडपा को समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार ये सभी चीजें यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, लेकिन ग्रैंडपा अभी सोचता है कि शायद से इन सभी चीजों के साथ उस सरफिरा मॉन्क का कोई रिश्ता होगा। ग्रैंडपा एंड सियल सामने की ओर देखता है। सामने की ओर हम लोग को एक ह्यूज चट्टान को दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पे बेसिकली एक गुफा टाइप होता है और गुफा के दोनों साइड 2 पर्सन अभी गार्ड कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा एंड सियल झाड़ियों के पीछे से गुफा की ओर देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि अंदर की ओर शायद से और भी गार्ड होंगे, तो सियल ग्रैंडपा से बोलती है कि अंदर की ओर टोटल 18 गार्ड है। सियल ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा अभी हम क्या करेंगे। ग्रैंडपा बोलता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। तो देखते देखते ग्रैंडपा अभी वही लौंडे को अपने कंधे पे उठा के भागते हुए वे दोनों गार्ड के पास जाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि प्लीज मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तो अचानक से यहाँ पे 2 बच्चे को देखने के बाद सामने की ओर बेहे गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पूछने लगता है कि हे बच्चे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तू अकल से अंधा है? तुझे पता नहीं है कि तू यहाँ पे नहीं आ सकता है? क्या तुझे कुछ पनिशमेंट चाहिए? आगे से ग्रैंडपा अपने कंधे से उसी बच्चे को जमीन के ऊपर रखते हुए कहने लगता है कि मेरा दोस्त इसका सांस नहीं चल रहा है, अचानक से ये सांस लेना बंद कर दिया है। तो बेहलौंडा अभी आगे की ओर आते हुए ग्रैंडपा को धक्का मार के हटाते हुए कहता है चल हट, और उसी बच्चे को देखने लगता है। इसी समय पीछे की ओर से एक और गार्ड यहाँ पे आके बोलने लगता है कि क्या ये बच्चे हम लोग के साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे से वो गार्ड अभी उस बच्चे को चेक करते हुए कहता है इसका जो ब्रीथ है वो तो सही सलामत चल रहा है और इसका जो इक्विपमेंट है इसे किसी ने सील कर दिया है, आखिरकार ऐसा काम कौन करेगा। बेहे गार्ड अभी कुछ और समझ पाता। इसी समय ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से उसके गले में अपने पांव से बहुत ही जोर से एक किक को मार देता है। उसका जीभ 2 इंच बाहर भी आ जाता है और इसी सीन के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो यार देखो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और एक चीज बताना था, कल सुबह एक और न्यू वीडियो आने वाली है, तो आप लोग उस वीडियो को भी थोड़ा प्यार देना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।